अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का जो टॉपिक आज मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक एंड किया था विटामिन्स का, वहीं से आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है और इसके अलावा जो टॉपिक है आज हमारा वाटर है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर बेसिकली पानी सुनने में तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक लगता है भी बहुत इजी टॉपिक कि पानी की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है जी। तो पानी जो है हमारे पास, आपको पता है कि ज़िंदगी का आगाज़, साइंस तो ये कहती है कि जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो पानी से ही हुआ है। ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी के हवाले से बात की जाए तो वाटर जो है वो प्लांट्स की बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एनिमल की बॉडी, इवन के ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसानी जिस्म है उसमें तकरीबन 60% जो है वो पानी जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो इंसानी बॉडी में जो 60% है, 60% के करीब हमारे पास क्या है, वाटर जो है वो पाया जाता है। एक एडल्ट इंसान जो है उसमें 60% पानी ही मौजूद होता है। अगर आप एक अपने जिस्म की बात करो उसमें ज़्यादातर क्या है, या गोश्त है या हड्डियाँ या खून है। तो जो ब्लड है, हम लोग लास्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है वो भी बेसिकली उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पानी ही पाया जाता है। बेटा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल ना। तो अगर हम लोग एक सेल की बात करें, जो सेल होता है, सेल के आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और एक हमारे पास जो उसका ये सेंटर में अगर न्यूक्लियस है तो बाकी का जो पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है। साइटोप्लाज्म वो पोर्शन है जिसमें के सेल की तमाम ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्म में 90% पानी है। तो इसका ये मतलब है कि जब सेल्स मिलते हैं तो एक जानदार बनता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग भी एक सेल से मिलके बने और एक सेल के अंदर 90% पानी मौजूद है। तो अगर सेल के अंदर पानी ही नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जब वो मिल के काम करते हैं तो वो फैक्ट्री का जो होता है रिजल्ट आता है। अगर वो डिपार्टमेंट्स काम करना छोड़ देंगे किसी वजह से भी, तो अगर बॉडी के अंदर पानी ही नहीं होगा तो सेल काम नहीं करेगा। तो जब सेल काम नहीं करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक में थोड़ी बहुत हेडिंग्स के अंदर देखेंगे कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके सोर्सेज कहाँ हैं, कहाँ से हमें हासिल होता है, और अगर ना हो, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या नुकसान होते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि जो एडल्ट बॉडी है उसमें 60% जो है वो पानी पाया जाता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो रिस्पायरेशन है चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायर जो कि ज़्यादातर एनिमल की बॉडी में हो रहा है और फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स की बॉडी में हो रहा है, उन सबको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो पानी की मौजूदगी में ही हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर सेल के अंदर हो रहे हैं और सेल के अंदर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो ऑर्गेनेलीज ही नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो वाटर होता है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है, आप लोग ये देखो कि हम लोग अगर मिसाल के तौर पे सेब खाते हैं या एप्पल खाते हैं, हमेशा बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि एप्पल के अंदर जो वो आयरन मौजूद होती है। एप्पल के अंदर की जो आयरन है वो हमारी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जब आप खाना खाते हो तो खाना तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा होता है। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम आगे जल्द ही कुछ ही दिनों में डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह, कि जब आप लोग चुबाते हो तो एप्पल जो आपके स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद आपके ब्लड का इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपके खून का हिस्सा बनता है और फिर ये खून होता है बेटा जो पूरे जिस्म में उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर सेब के अंदर की जो ग़िज़ाइयत है, आयरन है, वो पूरे जिस्म में मूव करके जा रही है ब्लड के जरिए, तो ब्लड में भी 90% पानी ही पाया जाता है। ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, प्लांट के हवाले से बात की जाए तो प्लांट में तो जिस भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना है वो वाटर के जरिए होना है। पौधों की जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो नीचे से ऊपर की तरफ पानी मूव करेगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी वाटर का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा वाटर जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है।
कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि शदीद गर्मी जो होती है, अपने आप को ही देख लो आप लोग कि जब शदीद गर्मी में आपको पसीना आता है, स्वेट आता है, उसके बाद एकदम से अगर आप हवा में जाओ तो वो आपको स्वेट जब एवेपोरेट होता है आपकी बॉडी से, तो पीछे जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट ठंडा का एहसास होता है। लाइट गई हुई है, आपको बहुत पसीना आ रहा है, जो ही लाइट आती है आपको एकदम से ठंडा का एहसास होता है, क्योंकि वो जो पसीना जब एवेपोरेट होता है तो अपने साथ आपकी बॉडी की हीट को भी ले जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट जो होती है वो पैदा होती है। तो पानी जो होता है एक तो कूलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है स्वेटिंग के जरिए, इसका मतलब है कि जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी कर रहा है, आपके जिस्म से एक्स्ट्रा वेस्ट को भी बाहर निकाल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एनिमल्स की बॉडी की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, तो एलिमिनेशन ऑफ यूरिन उसके जरिए जो वेस्ट बाहर जा रहा है वो भी ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने साथ जो होता है वो वेस्ट को लेके जा रहा है, तो वो पानी के जरिए ही जा रहा है। तो ये सारे हमारे पास फंक्शन है जो कि एक एडल्ट पानी बॉडी के अंदर पानी के। ये टॉपिक हमारे पास 3 हेडिंग के अंदर जा रहा है। एक तो हमारे पास हो गया इसके फंक्शन, सेकंड आ जाती है इसकी डेफिशिएंसी, पानी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटेड आ सकती हैं। पानी की कमी से मैंने आपको सबसे पहले बताया कि केमिकल रिएक्शन ही नहीं चलेंगे, और जब केमिकल रिएक्शन ही नहीं चलेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंसान सर्वाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सेकंड हेडिंग है वो हमारे पास आ जाती है जी डेफिशिएंसी की। जो इसका सबसे कॉमन वो है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मीन हार्ट और वेस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स, खून की शरेयानें, डिसऑर्डर मतलब मसले दिल और खून की शरेयानों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेटा जब पानी की शदीद कमी होती है तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो अल्टीमेटली वो आपके बॉडी के सेल्स को भी नहीं मिलता, हार्ट को भी नहीं मिलता, और हार्ट को जो होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से खुदा ना खासा हार्ट अटैक की तरफ भी चला जाता है। तो हमारे पास पानी की शदीद कमी से आपने अक्सर देखा होगा सॉरी, कि बच्चों को डायरिया की शिकायत हो जाती है, जिसमें से बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, तो कहते होते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है, तो ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं। डिहाइड्रेशन पानी की कमी से ये होता है जिसमें कि खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और वो खून आपके पूरे जिस्म को जब नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। तो पानी की कमी जो होती है वो एक जानलेवा तकलीफ की तरफ भी चली जाती है। तो ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है कि दिल और खून की शरेयानें, ब्लड वेसल से रिलेटेड, वेस्कुलर का मतलब है ब्लड और ब्लड वेसल, कि जाहिर पता खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है। और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आप इनटेक ऑफ वाटर करो, पानी पियो। आम जो पानी है नलकों में अल्लाह ताला ने आपको कुदरत ने दिया, ज़ेर ज़मीन इतना पानी बोरिंग से आपके नलकों में आता है, वो वाला लो, वाटर का बेहतरीन सोर्स। उसके अलावा आप जो होता है वो फ्रूटी वाटरी फ्रूट्स खाओ, जो होता है फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है वाटर का, स्पेशली आपको पता है वाटरमेलन जो होता है उसमें, या मेलन हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है वाटर का जो होता है। इसके अलावा मिल्क, दूध जो है वो भी बेहतरीन सोर्स है वाटर का। तो ये सारे जो है वो हमारे पास सोर्सेज हैं। जूसेज है हमारे पास, जूस जितना इंटेक करो तो ये वाटर का इंटेक है। गर्मियों में स्पेशली पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, क्योंकि पसीना भी बहुत आ रहा होता है, स्वेटिंग के जरिए बहुत डिहाइड्रेशन हो रही होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में गुर्दे के मसले ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बॉडी से एक्सक्रीट वैसे ही हो रहा है और प्लस स्वेटिंग के जरिए भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो किडनीज पे काफ़ी इफेक्ट होता है। ज़्यादातर लोगों को गुर्दे का मसला गर्मियों में इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पिए। इसके अलावा क्या गर्मी क्या सर्दी, पानी का कंटेंट होना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही आपके जिस्म में जाएगा, खून को पतला करेगा, और जितना ज़्यादा खून को पतला करेगा ब्लड ईजिली बॉडी में हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है जी, ये बेसिकली ये इसकी जो है वो सोर्सेज है कि पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, मिल्क पिए, जूसेस लें। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में, डाइटरी फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।